हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ये धरती क्या, हम तो आसमां छुआ करते हैं। और जिनको पैर नहीं है उनको भी अपना काम करना है, जिनको हाथ नहीं है उनको भी अपना काम करना है। तो उस सिक्स्थ सेंस जो है उस जगह काम आती है, अगर हम अपनी सोच बदले, समझ बदले और अपना जो है व्यवहार बदले। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि सहानुभूति के जरिए देखते हैं, कुछ लोग अगर हम एक साथ आएँ तो हम अपने भारत को, अपने देश को बहुत अच्छी जगह लेके जा सकते हैं। लोग सोचते हैं कोई भी कि दिखता नहीं है तो शायद ये कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान ले तो कुछ नहीं होगा, ठान ले तो हर चीज़ हम कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस यही सोच के हम हर चीज़ करते हैं। आज हमें भी बड़ी खुशी होती है जब हमें एक पब्लिक में इतना अच्छा मान सम्मान मिलता है, लोग हमें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, एक लोगों की जो थिंकिंग है वो चेंज हो रही है। बच्चों में मतलब इतना भर दिया जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो, और अलग अलग बातें समाज करता है। योग के क्षेत्र में अभी एक उम्मीद की किरण जागी तो है कि हो सकता है कि अब आगे तक बढ़ें और नेशनल लेवल तक बच्चे पहुँचे और ओलंपिक में देश का नाम रोशन करें। अब तो धारणा जरूर बदलेगी, क्योंकि जो आप लोग कर रहे हैं ना, पेरेंट्स की वजह से आप नहीं जाने जा रहे हैं, आप जाने जा रहे हैं अपनी वजह से, और आपकी वजह से आपके पेरेंट्स जाने जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका साथी जसवीर सिंह जस्सी, और आज सर्व सनातन की टीम आ पहुंची है इन तमाम सितारों के बीच में। मैं इन्हें सितारा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनकी जो अदायगी है, जब आप उसे देखेंगे तो यकीन मानिए दांतों तले उंगली दबाएंगे और आप भी एक बार को उफ जरूर कहेंगे, और कहेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है, हुआ है। हम और आप प्रैक्टिकल भाषा में, अपने दिलो दिमाग में, अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में एक बात बिठाकर बैठे हैं कि जिस ईश्वर ने, जिस कुदरत ने हमें रोशनी नहीं नवाजी, रोशनी नहीं दी, और हम उस रोशनी की वजह से थोड़े से समाज से अलग हट गए, समाज से अलग बढ़ गए, और हम सभी लोग इन्हें दिव्यांग कहने लगे। दोस्तों, दिव्यांग की एक परिभाषा और भी है जो आज मैं गढ़ने जा रहा हूं इन तमाम प्यारे सितारों के बीच में। वो परिभाषा है, जिसके पास दिव्य अंग होता है वो दिव्यांग होता है। और जो इनकी करनी है, जो इनका कर्म है, जो इन तमाम प्यारे से बच्चों की भूमिका है, वो इतनी ज़बरदस्त है, यकीन मानिए जब मैं इन्हें देखूंगा और आप भी देखेंगे तो हम लोगों की जो आंखें हैं ना, वो शर्म से झुक जाएगी। हम लोग इनसे किनारा करवाते हैं, और अपने जीवन में अगर ऐसे कोई किरदार आते हैं तो उन्हें क्या है, थोड़ा सा अलग हम कर देते हैं उनके, और अपने बीच में एक स्पेस, दायरा क्रिएट कर देते हैं। लेकिन उस दायरे को भरने का काम ये तमाम प्यारे बच्चे कर रहे हैं, जो अपनी चमक से पूरे वर्ल्ड में रोशन, तमाम लोगों की आंखों में वो सितारे कर रहे हैं, जिन सितारों को शायद देखा आसमां में अपनी नज़रों को उठाकर जा सकता है। उन सितारों को आज हम आपके सामने यहाँ पर ज़मीं पर लेकर आए हैं दोस्तों। तो अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, क्योंकि इनका जो कर्म है एक्रोबैटिक योग है, और हमारी सनातन परंपरा को ये तमाम सितारे जीवंत रखे हुए हैं। सर्व सनातन के तमाम दर्शक इस वीडियो को देखने के बाद जागरूक होंगे और भी ज़्यादा, प्रेरणा लेंगे और भी ज़्यादा। अगर हमारे बीच में हमारी अगली जनरेशन ऐसी होती है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इनके प्रदर्शन को देखेंगे, उसके बाद क्या कुछ होता है सीधे इनसे मैं बातचीत करवाऊंगा और बात करेंगे, पूछेंगे कि कैसे ये सफ़र यहाँ तक चला, कैसे आप इस सफ़र में यहाँ तक आए। चलिए सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को इस प्रदर्शन को दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो देखा आपने, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस। ये डेमोन्स्ट्रेशन ऐसी नहीं है जैसे हर कोई कर जाए। ये चीज़ वो नहीं है जिसे हम अपने आंखों से देखने के बाद मन में उतार कर ज़मीन पर कर्तव्य के तौर पर कर दें। दोस्तों, ये कलाकारी है, ये आर्ट फॉर्म है, ये सर्व सनातन परंपरा है, संस्कृति है, कल्चर है, जिसे जीवंत करने का काम ये तमाम प्यारे सुनहरे सितारे कर रहे हैं। सीधे इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से पूछेंगे। दोस्त, नाम क्या है आपका? मेरा नाम आकाश शर्मा है। आकाश जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। कैसे कैसे आप ये कर लेते हैं? डर नहीं लगता आकाश आपको? थैंक यू सर। डर बिल्कुल नहीं लगता है सर। धीरे धीरे हमने जैसे जैसे प्रैक्टिस आगे की और जैसे जैसे हम अब करते जा रहे हैं तो हमारा डर खुल गया है और अब हम बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेते हैं और बाकी आप देख ही रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया आकाश। दोस्त, आपका नाम? जी, मेरा नाम भरत है। भरत, आप जो करते हैं इस आर्ट को करने के लिए अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। कैसे इसकी शुरुआत हुई आपके जीवन में? जी सर, थैंक यू सो मच। आपने सबसे पहले तो आपने हमें इतना सराहा है और करने की तो जहाँ तक बात है सर, हमने ये आज जो भी है हमारी कुछ नहीं है, हमारे सर की मेहनत और पेरेंट्स की सपोर्ट। तो जिस तरह से लोगों ने हमें सपोर्ट दिया, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आज हमें भी बड़ी खुशी होती है जब हमें एक पब्लिक में इतना अच्छा मान सम्मान मिलता है। लोग हमें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। एक लोगों की जो थिंकिंग है वो चेंज हो रही है। पहले लोग कुछ ये सोचते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, बट आज हमें देख कर के लोग काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं, उनकी थिंकिंग चेंज भी हो रही है। और इसकी शुरुआत सर, आपने कहा इसकी शुरुआत हुई 2014 से। सर आए थे हमारे स्कूल में कभी, तो सबसे पहले हम ध्यान योगा करते थे। फिर अचानक से, जैसे सर एक पब्लिक स्कूल में टीचर भी हैं, तो उन बच्चों की वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन में देख रहे थे, तो वहाँ से एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई हमारे मन में। तो हमने भी पूछा कि ये क्या देख रहे हैं, क्या है? तो वो बता रहे थे। तो धीरे धीरे हमने आसन शुरू किए, आसन से फिर एक्रोबैटिक, फिर धीरे धीरे परफॉर्मेंस शुरू की। तो वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते टीवी शोज़ मिले, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो काफ़ी सारी प्रतिष्ठा हमें सर के सहयोग से, सर के आशीर्वाद से, सर की मेहनत से हमने आज प्राप्त की है। बहुत शुक्रिया भरत। भरत, पता है आपको, आप धरती पर एक चमकते हुए स्टार हैं। लोग अपने सिर को ऊपर उठाते हैं, आंखों को ऊपर उठाते हैं और देखते हैं क्या उन सितारों को छू पाएंगे। मैं उन लोगों से कहता हूँ, अपने तमाम व्यूअर्स से कहता हूँ कि आज उन सितारों को मैं छू कर आया हूँ। बहुत शुक्रिया भरत। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। दोस्त, आपका नाम? मेरा नाम जुनैद चौधरी है। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा, क्योंकि ध्यान का जिक्र, मेडिटेशन का जिक्र किया है भरत ने। हम बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिकल भाषा में ही समझते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं, उनके लिए एक परिभाषा हम सेट कर देते हैं, उनकी खूबियाँ नहीं देखते, उनकी खामियों पर फोकस्ड हो जाते हैं और ये कहते हैं ये अब कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करता है। आप ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। एक्रोबैट योगा अच्छे नहीं कर पाते और आप अपनी इस स्थिति में रहकर आपने सच में अपने विल का इस्तेमाल किया है, हौसला दिखाया है। देखिए, होता क्या है कि जैसे कि हमारा समाज है, समाज एक किसी में, जैसे कि किसी की आंखें नहीं है या पैर नहीं है या किसी का कोई भी अंग जो है वो एक किसी भी अंग से विकलांग है, सो उस स्थिति में हम उसको अलग करके देखते हैं। एक्चुअली इसके पीछे एक जो मूल धारणा है या एक कहें कि एक मूल कॉन्सेप्ट है, वो इसलिए बन के आता है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जैसे कि जो बिल्कुल एक ठीक ठाक है या जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसके सारे अंग है, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को देखता है। तो फिर वो ये फील करता है कि मान लो जैसे मैं आंखों से देख पा रहा हूँ, तो मैं जब आंखें बंद कर लेता तो मुझे नहीं दिखता, तो वो फिर उस डर को महसूस करता है। फिर उसके बाद उस डर को महसूस करता है कि वो सोचता है कि मैं तो पूरी तरह अनेबल हो गया हूँ, मैं बिल्कुल भी इसको नहीं कर पाऊँगा। वो बिल्कुल एकदम हट जाता है उस चीज़ को। तो उसी तरीके से जब वो हमारे बारे में सोचते तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम ही लोग आंखें बंद करके बिल्कुल एकदम ब्लाइंड हो जाते हैं और बिल्कुल भी हमें कुछ रास्ता ही नहीं पता चलता, तो उनके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती होगी, इसीलिए वे डिफरेंट है। और डिफरेंट क्योंकि वो उन चीज़ों को करने में तुरंत समर्थ नहीं हो पाते, तो उनको लगता है कि जब हम ही आंख बंद करके नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी तो शुरू से ही आंखें नहीं हैं, तो ये कैसे कर पाते होंगे। तो ये जो मूल कॉन्सेप्ट है पीछे समाज का, किसी भी विकलांग के बारे में जिसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, यही एक मूल धारणा जो है आती है। जिनको पैर नहीं है उनको भी अपना काम करना है, जिनको हाथ नहीं है उनको भी अपना काम करना है। तो उस सिक्स्थ सेंस जो है उस जगह काम आती है, और उसी सिक्स्थ सेंस को दर्शाने के लिए दिव्यांग शब्द का, जहाँ तक मुझे लगता है, इस तरीके से यूज़ हुआ है। लेकिन हम नहीं मानते जुनैद, हम बिल्कुल नहीं मानते कि आप दिव्यांग हैं। यकीन मानिए, मैं बारंबार अपने तमाम व्यूअर्स से ये कह रहा हूँ
आप सोचिए ना, जो इन लोगों ने कर दिया, क्या आप सोच सकते हैं सपना भी आपको आएगा तो शायद मुझे लगता है कि बेड पे सो रहे होंगे, चारपाई पे सो रहे होंगे, तो धड़ाम से आप नीचे गिरेंगे, क्योंकि जो चीज़ ये कर सकते हैं वो चीज़ हम सोच नहीं सकते, तो हम कैसे दिव्यांग कह सकते हैं। हालांकि वो एक अलग परिभाषा है। जुनैद, बहुत शुक्रिया, आई अप्रिशिएट यू, आप सभी को अप्रिशिएट मैं करता हूँ, और हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं वो भी अप्रिशिएट करेंगे, और आप यूं ही बुलंदियां छूते रहें, लेकिन आगे एक शब्द बढ़ते मैं रहें। कहना चाहूँगा Please, अगर please. आपके सभी व्यूवर्स को, जी। मेरा ये मानना है कि आप लोग अपनी कोई, जैसे कि हम सब हैं, अगर हम अपनी सोच बदले, समझ बदले और अपना जो है व्यवहार बदले, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि सहानुभूति के जरिए देखते हैं, कुछ लोग अगर हम एक साथ आएँ तो हम अपने भारत को, अपने देश को बहुत अच्छी जगह लेके जा सकते हैं, यकीनन। क्योंकि कुछ टैलेंट हम में भी होता है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं, कुछ आप में होता है, तो दोनों मिलके इस देश को बहुत बुलंदियों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा आखिरी लक्ष्य हमारा राष्ट्र होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है जुनैद, मैं उसे आगे बढ़ाने का काम करूंगा, जितनी मेरी क्षमता है उससे मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, ना सिर्फ आपके साथ बल्कि आप सभी के साथ खड़ा हुआ हूं। आपने बहुत प्यारी बात कही है कि जो लोग आपको अक्षम समझते हैं, अपने आप को सक्षम समझते हैं, उन लोगों के लिए आपने एक बहुत बड़ी परिभाषा गढ़ के दी है। दोस्त, आपका नाम? सर मेरा नाम यश कुमार है। यश, आपसे थोड़ा सा यही समझना चाहेंगे, जुनैद ने भी बात करी बड़ी खूबसूरत कि सोच बदलोगे तो देश बदलेगा, लेकिन सबसे पहले जिस परिवार से हम आते हैं, शुरुआत जब हमारी वहाँ से होती है, वहाँ पे भी बड़ी कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ आती हैं। क्या ऐसा कुछ आपके साथ? यस सर, बिल्कुल ऐसा दिक्कत होता है। लोग सोचते हैं कोई भी कि दिखता नहीं है तो शायद ये कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान ले तो कुछ नहीं होगा, ठान ले तो हर चीज़ हम कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस यही सोच के हम हर चीज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया, और वो हमने देखा भी। आपका नाम दोस्त? मेरा नाम सैयद मौर्य है। मौर्य साहब, जी आपसे सर। थोड़ा सा समझना चाहेंगे, जितने भी आपके फैंस हैं, जी वो जो तमाम बातें कर रहे हैं, जी उन तमाम बातों से जो सुनने वाले हैं ना, उनके कान तो वास्तव में बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुलने वाले हैं। जी। उन लोगों के जहन में ये बात तो सेट हो गई कि जी। अगर आगे उनकी कोई जनरेशन, क्योंकि ये तो कुदरत के हाथ में है, किसे क्या मिलता है, आती है तो उन्हें सराहेगी। ऐसे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों से किनारा कर जाते हैं किसी एक छोटी सी कमी से, जो कि वो कुदरत के हाथ में होती है, ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। और रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को हमें एक बार समझना चाहिए उस बच्चे के अंदर क्या है टैलेंट, और वो आगे उसकी करने की क्षमता क्या है। आगे जैसे हम स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों से बच्चे हमें बहुत कुछ सीखते हैं। हालांकि हम भी पहले जब दिल्ली नहीं आए थे, उससे पहले गांव में रहते थे, तो लोगों की नज़र लगता था कि ये बच्चा सिर्फ पढ़ लेगा पर इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। हालांकि जब दिल्ली आए तो यहाँ पे पढ़ाई किए, अच्छे से पढ़ाई हुई, फिर उसके बाद साथ में योगा सर मिल गए, तो उसके बाद हम योगा, एक्रोबेटिक योगा सीखे, जिससे हम बहुत बड़ी बड़ी बुलंदियों को छू रहे हैं, और अभी तक इंडिया बुक रिकॉर्ड, एशिया बुक रिकॉर्ड हमें प्राप्त भी हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, पेरेंट्स ऐसी चीज़ों को अपने अंदर धारणा ना बैठाएं जिससे अब बच्चे की करने की क्षमता खत्म हो अब तो जाए। धारणा जरूर बदलेगी, क्योंकि जो आप लोग कर रहे हैं ना, पेरेंट्स की वजह से आप नहीं जाने जा रहे हैं, आप जाने जा रहे हैं अपनी वजह से, और आपकी वजह से आपके पेरेंट्स जाने जा रहे हैं। दोस्त, आपसे आपका नाम पूछना चाहूँगा। सर मेरा नाम अविनाश है। अविनाश, जो बात कही है आपके तमाम दोस्तों ने, उसमें एक बात जुड़ के आती है, और एक बात जो मुझे दूर दूर तक नज़र आती है कि बहुत सारे स्कूल नहीं होते ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स कहाँ जाएं, तो उसके लिए आपको क्या सहारा शुरुआत में मिला? जी सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर ऐसी कोई कभी सुविधा नहीं थी। 2015 में ऐसा मैं आया था दिल्ली में, तो मुझे कभी पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं पता था कि ब्लाइंड व्यक्ति भी एक पढ़ाई कर सकता है। इसकी कोई मतलब भाषा भी कोई दूसरी लिपि भी होती है। तो जब मैं पहली बार स्कूल में गया तो मुझे लगा कि ये लोग तो बस रहते होंगे, ऐसे ही घूमते होंगे, सुनते होंगे, खेलते होंगे बस। शुरू से मेरे घर में कुछ लोग थे पढ़े लिखे, जिन्होंने थोड़ा बहुत तो सिखा दिया था कि 1 2 3 1 2 3 टेबल्स, ये सब तो मतलब सिखा दिए थे। लेकिन मुझे कभी ये पता नहीं था कि ब्लाइंड व्यक्ति बुक भी रीड कर सकता है। तो जब मैं 2015 में पढ़ने आया तब मुझे पता चला ये ब्लाइंड बच्चा भी पढ़ सकता है और बुक रीड कर सकता है, बाकायदा बहुत कुछ कर सकता है। जब मैं योगा सर से जुड़ा तो उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। और मैं नेशनल टीवी शो में भी गया हूँ, डीडी नेशनल टीवी शो में,
तो वहाँ पर भी हमने परफॉर्मेंस दी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम प्यारे सुनहरे लाजवाब खूबी वाले बच्चों का। आप तमाम लोगों ने जो करतब करके दिखाए ना, जो कर्म करके दिखाया है, जो भूमिका है आपकी, वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है, टेरिफिक है, ज़बरदस्त है। मतलब इतनी ज़बरदस्त शायद मैं अल्फाज भी व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपको डिफ़ाइन करने के लिए। तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स, तमाम दर्शकों से दोनों हाथ जोड़कर और देश के माननीय पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि सर, आपने जो दिव्यांग नाम दिया बहुत अच्छी बात है, कहीं तो सोच बदली, लेकिन अभी ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स खुलवाने की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करवाने की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों के लिए ऐसा कर्म करवाने की ज़रूरत है जिससे कि ये बच्चे शुरुआत में अपने आप को अक्षम ना समझें, क्योंकि जब इन्हें एक काबिल गुरु मिल जाता है ना, तभी तो ये सक्षम होते हैं। हमारे पास कुछ भी हो, जब तक हमें गुरु ज्ञान नहीं देगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तमाम बच्चों ने गुरु का जिक्र किया है। देखिए, एक दोहा कबीर जी का है, वो मैं बड़ा सुनता बचपन में आया हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए या गोविंदियो बताए। तो आज मिल तो मैं रहा हूँ और बता मुझे बहुत पहले चुके हैं स्कूलिंग टाइम में, और आज मैं एक ऐसे ही गुरु से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। ये आपके सामने ये तमाम जो बच्चे हैं ना, ये तमाम बच्चे बहुत ख़ास हैं। अपने गार्जियंस ने कहीं ना कहीं उनसे किनारा किया है, थोड़ा सा किनारा करने की कोशिश की है, स्पेस मेंटेन किया है। लेकिन ऐसे गुरु अगर वास्तव में दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों होना, तो यकीन मानिए हमसे ज़्यादा बेहतर इन गुरु के माध्यम से ये प्यारे तमाम बच्चे कर जाएंगे जिन्होंने ये सब कुछ किया जो आपने देखा। आप गुरुजी से ही पूछते हैं कि गुरुजी, आपके सामने बड़ी समस्याएं आती होंगी। गुरुजी का थोड़ा सा मैं तारुफ करा दूं, हेमंत शर्मा जी एक्रोबैट, योगा आर्टिस्ट और पता नहीं कितने आर्ट फॉर्म जिन्हें हम और आप नहीं जानते, पता नहीं कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड, पता नहीं कितनी खूबियाँ, कितनी उपलब्धियाँ छुपाए अपने अंदर बैठे हैं, और इनकी उपलब्धियाँ, खूबियाँ इन बच्चों के माध्यम से निकलकर सामने आ रही हैं। हेमंत सर, बहुत स्वागत है सर्व सनातन पर। धन्यवाद सर। सर, बड़ा जिक्र हुआ है सर, गुरु की महिमा ना हो, उसका महिमा मंडन ना हो तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि गुरु का दर्जा पिता से भी पहले, ईश्वर से भी पहले, वो दर्जा आप पा चुके हैं सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, आपने इतने प्यारे बच्चों को उस जगह पहुंचाया, शायद माँ बापों के सानिध्य में रहते तो ऐसा ना होता। मैं खुद को ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पास ऐसे बच्चे हैं और कि जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और मेरा नाम तो इन्होंने रोशन किया ही है, साथ ही अपने माता पिता, अपने देश का नाम भी पूरे विश्व में रोशन किया है। जैसा कि आपने बताया कि ये सभी बच्चे केवल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर नहीं, केवल एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर नहीं, और केवल फर्स्ट डिसेबिलिटी एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त किए हुए नहीं हैं, बल्कि ये बच्चे पूरे तरीके से सक्षम हैं। मैं तो दिव्यांग अपने आप को मानता हूँ इन बच्चों के आगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं कोई काम को ना करने के, लेकिन बच्चे जब से मिले हैं तब से वो एक्सक्यूज़ेज़ मेरी ज़िंदगी में भी ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझको कि जज्बा होना चाहिए करने का, तो कुछ भी हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनसे मुझे सीखने को मिला है, मुझसे इनको सीखने को तो शायद बहुत ही कम मिला हो। हेमंत सर, आप ऐसा मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपसे ये समझना चाहूँगा कि बड़ी चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि देखिए हम जैसे स्टूडेंट जब आपके पास आता है तो आप ये समझते हैं कि बस उसे बताना है, समझाना है और फिर वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इन बच्चों के साथ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, या आपको लगता है ये उन बच्चों से ज़्यादा बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पकड़ लेते हैं चीज़ों को? नहीं, ये तो एक हमारे समाज में धारणा गलत है कि दिव्यांग बच्चे कुछ नहीं कर सकते या कुछ नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि जब मैं इनके पास शुरू से जुड़ा हूँ तो मुझे ये लगा कि शायद मुझे दिक्कतें आएंगी इनको कुछ करवाने में। पर सच बताऊं कि मैं सामान्य बच्चों को भी सिखाता हूं, लेकिन ये बच्चे उतना जल्दी सीख जाते हैं और इतना जल्दी इनकी पावर है, सीखने की शक्ति है इनमें, कि बहुत जल्दी से इन्होंने एक्रोबैटिक योग सीखा, आर्टिस्टिक योग सीखा, रिदमिक योग करते हैं, एक्रोबैटिक योग करते हैं और योगासन में बहुत सक्षम है। और हमारी टीम को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन्होंने योग को स्पोर्ट्स में लाया और पैरा में भी योग शुरू किया।
तो हमारे इन बच्चों से ही उसकी शुरुआत हुई है और बच्चे अभी टनकपुर में जो प्रथम स्टेट लेवल चैम्पियनशिप होने जा रही है पैरा की, उसमें भी भाग लेंगे और वहाँ पे भी बच्चों को सिखाएंगे कि योग यदि हम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा सा चलते चलते बात करेंगे। हेमंत सर, आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे, जब गार्जियंस आप तक इन बच्चों को पहुंचाते हैं या फिर आप पहुंचते हैं इन बच्चों तक, कैसी कैसी चुनौतियां आती हैं, क्या कुछ समझना पड़ता है सबसे पहले बच्चों के प्रति आपको? नहीं, स्टार्टिंग में जैसा कि बच्चों के साथ हम जुड़ते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल हो गया बच्चों का, या बच्चों में मतलब इतना भर दिया जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो, और अलग अलग बातें समाज करता है। तो पहले तो उससे निकालना कि नहीं, हम साथ हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ पर अभी खड़े हैं, जिस स्कूल में आप खड़े हैं, सनातन धर्म पब्लिक स्कूल, उसका नाम भी सनातन धर्म पब्लिक स्कूल है। बहुत शानदार। और हम भी सर्व सनातन। सर्व सनातन है। तो इस स्कूल की एक खासियत ये है कि हमारे स्कूल में दोनों तरह के बच्चों को, चाहे आप इन्हें दिव्यांग कहें चाहे सामान्य कहें, साथ ही पढ़ाई करते हैं, साथ ही योग करते हैं और साथ ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जिससे दोनों बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल एक दूसरे के प्रति बढ़ता है। बहुत शानदार है। लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं हमारे देश में। एक मानसिक जो स्थिति है, एक सोच वाली जो स्थिति है, जो हमारे मन दिलो दिमाग में एक बात सेट है कि भाई अगर किसी के शरीर में किसी भी अंग की कोई कमी है तो वो उतना परिपूर्ण नहीं है जितने कि हम पूरे शरीर वाले। ये सच में गलत धारणा है और ये साबित इन तमाम सितारों ने कर दिया है। सर, एक आखिरी सवाल, जो भी राज्य सरकारें इनके लिए काम कर रही हैं, केंद्र सरकार काम कर रही है, और अब तो देखिए योग हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है, आपके संरक्षण में खूब आगे बढ़ रहा है, खूब आगे निकल रहा है, क्या कमियां अभी भी महसूस करते हैं? क्या कुछ होना चाहिए अभी एडवांस? नहीं, कमियां तो अभी बहुत सारी हैं, क्योंकि अभी सारे काम राज्य सरकारें केंद्र सरकारें कर तो रही हैं, पर वो केवल, मुझे लगता है, केवल कागज़ों में है या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि यदि हम ग्राउंड लेवल पे देखें, इन बच्चों के लिए कोई भी कुछ काम ऐसा नहीं कर रहा है कि इन बच्चों को ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। हम कुछ 7 साल से मेहनत कर रहे हैं योग के क्षेत्र में। अभी एक उम्मीद की किरण जागी तो है कि हो सकता है कि अब आगे तक बढ़ें और नेशनल लेवल तक बच्चे पहुँचे और ओलंपिक में देश का नाम रोशन करें। क्योंकि आपने इनको देखा कि क्षमताएँ तो इनमें बहुत सारी हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, और ये उन बच्चों से भी अच्छा करते हैं जो सामान्य बच्चे हैं। लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकारें केवल एक दिव्यांग नाम दे के, बहुत अच्छी बात है उन्होंने दिव्यांग नाम दिया है इनको, लेकिन ग्राउंड लेवल पे भी कुछ करें इनके लिए तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। केवल वोट बैंक के लिए इनका यूज़ करना वो ठीक नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत सर, बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, आप तमाम लोगों से बात करके यकीन मानिए मेरे अंदर बहुत हौसला आया है, और मैं क्या कुछ बात करने आपसे आया था और क्या कुछ सीख के जा रहा हूँ, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि जो आप लोगों के अंदर खूबियाँ हैं ना, वो बहुत 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 ज़्यादा हैं हम लोगों की अपेक्षा, और इन खूबियों को यूं ही बरकरार रखिएगा। तो हम सभी ने इन तमाम बच्चों को सुना, इनके गुरु को सुना, और आपके मन में क्या कुछ विचार इन्हें सुनने के बाद आए, आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो कमेंट करके अपनी भावनाओं को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय जननी।